बोले सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। जय श्री राम। मेरे भारत के वासियों, यह वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि आप सभी संतजन रामायण, क्योंकि इस समय पर अनेक ग्रह कार्य होने के कारण आप लोग रामायण को नहीं पढ़ पा रहे होंगे और आस्था रखते हैं, तो उनके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। जो रामायण में अपनी आस्था रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें, सुनें और समझें कि मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है। जय श्री राम। जो वस ऋषि सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु, जीव की से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरि जल कृत वारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सुपावन जैसे, ईसे अनीस हूँ अंतर तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमार तुम्हारी, भावई मेटि से कहते पुरारी। यद्यपि बड़े अनेक जग माही, यही कह से वो तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक पिन तारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। यस कही नारद सुमरि हरि, गिर जह दीन असी। हो यही कल्याण अबे, संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कि कहें अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आंगिल चरित सुनहु जस भयों। पतित एकांत पाए कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि वैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में जाकर पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होए अनूपा, करहि विवाह सुताई अनुरूपा। नात कन्या बर रहूं कुंवारी, कंत्यो मां मम प्राण प्यारी।
जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामीन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलहे बरो गिर जहे जोगू, गिर जड़ सहज कहीं सब लोगू, सोई विचार पति करहु विवाहो, जेह न बहोर होई और दाहो। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। यस कहे परी चरण धर सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बर पावक प्रगटे शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच पर हरहु सबो, सुमिरहु श्री भगवान सिय रामा, पार्वत ही निर्मयहु जही, सोए कर रही कल्याण सिय रामा। ही प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। भोले श्यावर रामचंद्र की जय।